क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं करते, तो हम लोग इनके ऊपर धड़क मोर्चा निकालेंगे और इससे बड़ा मोर्चा निकालेंगे और इनके बैठने की जो चेयर है ना, कुर्सी है ना, उसको हिला के रख देंगे। हम महिलाओं का संयम खत्म हो चुका है। नॉर्मल जो सामान्य जनता है उसका संयम खत्म हो चुका है। जिस प्रकार से टैक्स बढ़ रहा है, जिस प्रकार से महानगर पालिका सुविधा के नाम पे जो हमें जीरो दे रही है। एक 7 महिन्याची गरोदर बाई जी रिक्षामधून प्रवास करत असताना तिच्या पोटाला दुखापत झाली, तिचं 7 महिन्याचं बाळ दगावलं, त्याचा जाब विचारण्यासाठी आम्ही जेव्हा आयुक्तांकडे आलो तेव्हा आयुक्तांना आम्हाला भेटायला वेळ नव्हता. अहो मॅरेथॉनच्या तयारीमध्ये तर तुम्ही त्या रस्त्याच्या डागडुजीला खर्च केलेला आहे ना, त्यामध्ये आमच्या सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सुटले असते. बिल्कुल नहीं, अभी उनको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि ये खोके सरकार नहीं है, ये उद्धव साहब ठाकरे की शिवसेना का गठ है और उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर उससे कोई हल निकलता है तो 8-10 दिन में आपको पता चलेगा, नहीं निकलेगा तो उनको शिवसेना स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। विरार के महानगर पालिका के ठीक सामने आज शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना मैदान पर उतरी और हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर उन्होंने आवाज उठाई उस बात के लिए जिसके लगातार विरार कर वसई कर नाला सुपारा कर लगातार आवाज उठा रहे थे। कह रहे थे कि अनधिकृत बांधकाम से लेकर सड़क, बिजली, पानी, इन सब मूलभूत व्यवस्थाओं को लेकर बिजली को साइड कर देते हैं, लेकिन महानगर पालिका की तरफ से जो बजट जारी होता है उसका जनता को लाभ नहीं मिल पाता। उसके लगातार आवाज उठ रही थी, लेकिन अब आंदोलन में तब्दील होकर आज मसई विरार महानगर पालिका के ठीक सामने उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना पहुंच चुकी थी। हम बातचीत करते हैं उन लोगों से कि आखिर आज की इस जो जोश भरी आंदोलन था उसके पीछे का उद्देश्य और अब तक क्या देखा। मैडम, जिस तरीके से आंदोलन हुआ, क्या कुछ कहेंगी? जिस तरह से एक तरफ से लगातार आंदोलन होते रहते हैं, ये भी आंदोलन वैसा ही होगा कि आंदोलन हो गया, महानगर पालिका सुनेगी नहीं, बस आप लोग आए चले गए, ऐसा ही होगा या कुछ होने वाला? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। संयम आप समझते हो ना, ये संयम खत्म हो चुका है। हम महिलाओं का संयम खत्म हो चुका है। नॉर्मल जो सामान्य जनता है उसका संयम खत्म हो चुका है। जिस प्रकार से टैक्स बढ़ रहा है, जिस प्रकार से महानगर पालिका सुविधा के नाम पे जो हमें जीरो दे रही है, उसके खिलाफ हम लोग इनके आगे खड़े हैं और इनको हमारे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं चुप बैठ सकते, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। हम लोग सब साथ है और हम लोग इनको सवाल पूछ के ही रहेंगे, इन्हें हमें सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। कल्याणी मैडम, क्या कहती है जिस तरह से आए आंदोलन में, आज महिला आघाड़ी हजारों की संख्या में उपस्थित हुई, क्या कहेंगी इस पूरे आंदोलन को लेकर? और जिस तरह जनता में जाकर जो असुविधाएं देखने को मिलती हैं, जिस तरफ आप रहती हैं उस तरफ का इलाका देखिए तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो इस पूरी व्यवस्था को देखते हुए क्या कितना आक्रोश और क्या कहेंगी महानगर पालिका? आक्रोश तुम्ही आमच्या महिलांमध्ये बघत असाल. आक्रोश या प्रकारचा आहे की आम्ही महिला, एक सामान्य महिला जेव्हा घरातून बाहेर निघते, जरी गृहिणी असेल तरी पण तिला त्या रस्त्यांवरून, तिला त्या जागेवरून जाणं शक्य होत नाही आहे. आपण बघितलं असं प्रभाग समिती एफचा जो आपला भाग येतोय किंवा जी साईडनी येतोय, आपण त्या याच्यामध्ये पाहिलं असेल की कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा आम्हाला दिलेल्या गेलेल्या नाही आहेत. रस्त्यावर खड्डे अशा प्रमाणात आहेत की अशा एक दिवस असा जात नाही की आम्हाला अपघाताच्या घटना ऐकू मिळत नाहीत. एक 7 महिन्याची गरोदर बाई जी रिक्षामधून प्रवास करत असताना तिच्या पोटाला दुखापत झाली, तिचं 7 महिन्याचं बाळ दगावलं, त्याचा जाब विचारण्यासाठी आम्ही जेव्हा आयुक्तांकडे आलो तेव्हा आयुक्तांना आम्हाला भेटायला वेळ नव्हता. एक रस्ता, स्कूलचा रस्ता, आपण 6 ते 7 वर्ष झालं त्या रस्त्याची मागणी करत होतो. यांचं कोणतं असं राजकारण आहे का कोणतं त्यांच्या अशा गरजा होत्या का त्या आमच्या गरजा पूर्ण नव्हत्या करू शकत? आमचे विद्यार्थी त्यांना भेटायला आले होते हो, आमच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा त्यांनी वेळ दिली नाही. आमच्या समोरून आयुक्त निघून गेलेले होते तेव्हा, आणि विचारण्यात आला तर त्यांना मॅरेथॉनच्या तयारीमध्ये ते बिझी होते. अहो मॅरेथॉनच्या तयारीमध्ये जर तुम्ही त्या रस्त्याच्या डागडुजीला खर्च केलेला आहे ना, त्यामध्ये आमच्या सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सुटले असते. एक आंदोलन में तब्दील हुआ, क्या लगता है ये सब आंदोलन करने का सुधरेगा? उनको करना पडेगा. आमचा जो नागरिक आहे, आमचे मतदान आहेत ते आता सुधारणार आहेत. तुम्हाला मतदान करण्यापुरता या टॅक्स भरण्यापुरता आमचा नागरिक नाही आहे, आणि जर त्यांना आमचं ऐकायचं नसेल तर हे आंदोलन असं त्यांना वाटत असेल की इथे आम्ही एक अर्ज दिला, एक आम्ही त्यांना एक अनुदान दिलं आणि इथे संपतंय, तर असं होणार नाही. वॉर्निंग आमचा इशारा है. क्या कहेंगे? यहाँ पे तो वार्निंग दी जा रही है, आगे भी आंदोलन प्रचंड होगा अगर फिर भी नहीं सुनी गई तो? आज सवेरे इस मोर्चे का शुरुआत हुई, जन आक्रोश मोर्चा, धड़क मोर्चा, 10 बजे से लेके अभी तक. अब अभी देखिए कितने बजे, 1:30 बजे, लेकिन लोग वैसे ही वैसे है क्योंकि आक्रोश है, उनका लोगों का आक्रोश है क्योंकि आज 12 साल हो गए यहाँ की नगर पालिका बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे लोगों को सुविधा नहीं है, ना हॉस्पिटल ना रास्ते है. नहीं तो आंदोलन तो बहुत से होते रहते हैं, वो सुनते तो है नहीं, आंदोलन होते हैं फिर शांत हो जाते हैं, तो क्या माने ये भी आंदोलन वैसा शांत हो जाएगा फिर चला जाएगा? बिल्कुल नहीं, अभी उनको जवाब देना पड़ेगा.
जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये खोके सरकार नहीं है, ये उद्धव साहब बाला ठाकरे की शिवसेना का गठ है और उनको जवाब देना पड़ेगा। चलिए, क्या जीतू जी क्या कहेंगे? जितना आक्रोश आपकी तरफ, तो वैसे भी बहुत सारा इलाका है जो अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्या कहेंगे? आंदोलन ऐसे ही कि ठंडा फिर वापस? नहीं, हम लोग वाकई में बाला साहब ठाकरे का वाला जो आज भी अंगार है वो फिर से आगे दिखाई देगा। सर, हर एक के मनगट में और हर एक के आंख में और दिमाग में भरा हुआ है कि जो नगर पालिका जो है ये भ्रष्टाचार नगर पालिका है। इनको कितना भी आप लेटर दो, कुछ भी दो, अभी जो मोर्चा निकला है, अगर इससे भी कुछ असर नहीं करता, इससे हम लोग बड़ा मोर्चा निकालेंगे और इसका चेतावनी मोर्चा देंगे। और हम इनको चेतावनी देते, अगर ये पानी हमको नहीं देते, खराब रास्ते जो है अच्छा नहीं करते, हम लोग को आरोग्य व्यवस्था ठीक नहीं करते, तो हम लोग इनके ऊपर धड़क मोर्चा निकालेंगे और इससे बड़ा मोर्चा निकालेंगे और इनके बैठने की जो चेयर है ना, खुर्ची है ना, उसको हिला के रख देंगे, उसको हिला के रखेंगे। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से। जी, यहाँ तो बहुत ज्यादा चेतावनी दे दी गई, क्या कहेंगे अगर यही शांत रहा आगे भी ऐसे ही? देखो, शिवसेना का स्टाइल अभी तक नगर पालिका को मालूम है और आज हमारे पदाधिकारी ऊपर उनसे बातचीत करने गए हैं। अगर उससे कोई हल निकलता है तो 8-10 दिन में आपको पता चलेगा, नहीं निकलेगा तो उनको शिवसेना स्टाइल में जवाब दिया जाएगा पूरी तरह। तो यहाँ पर शिवसैनिक थे और शिवसैनिकों ने साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय में अगर ये सब ठीक नहीं हुआ, यानी रास्ते ठीक नहीं हुई, गटरों पर मरते हुए लोगों की संख्या कम नहीं हुई, आंदोलन जारी रहेगा और तीव्र गति से होगा। अब देखना ये होगा कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना आगे किस प्रकार मोर्चा संभालती है। एंटी करप्शन न्यूज के लिए विराट।